जदयू का लालू को अल्टीमेटम, नीतीश को इसे कम मंजूर नहीं, बीजेपी तो कुर्बानी के लिए तैयार। लोकसभा चुनावों के सुगबुगाहट के बीच नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। उनके हाव भाव से यह साफ है कि खरमास में उन्होंने जदयू में जो बदलाव किया है वह सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। ऐसे में आइए हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में खरमास के बाद खेला होने के जो कयास लगाए जा रहे हैं वह धीरे धीरे सही होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नीतीश कुमार रणनीति के तहत अपने प्लान को अंजाम देने में लगे हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार के जदयू अध्यक्ष बनने के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वे खरमास के बाद इंडिया गठबंधन को झटका दे सकते हैं। हालांकि चर्चा तो यह भी है कि जदयू अब इंडिया गठबंधन में नुकसान सहकर कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए गठबंधन में अपनी शर्तों पर टिके रहने के लिए नीतीश कुमार ने जदयू की कमान अपने हाथों में ले ली है ताकि वे आजादी से फैसले कर सके। इसी कड़ी में जदयू ने बता दिया कि पार्टी आगामी चुनावों में सिटिंग सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी, यानी कि जिन 16 सीटों पर अभी जदयू के सांसद हैं उन पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। देखें तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की बहुत पहले ही मांग करते रहे हैं, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। ऐसे में जदयू ने अपनी डिमांड आगे रख दी है। हालांकि जिस तरह की बिहार में राजनीतिक हलचल है उसको देखते हुए नीतीश कुमार की शर्त भी कह सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार ने एक तरह से लालू यादव और राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया है कि जदयू को इंडिया में रखना है तो सीट बंटवारे में पार्टी को उसकी 16 सिटिंग सीटें मिलनी चाहिए। वैसे भी इंडिया गठबंधन में इतनी बैठकों के बाद भी नीतीश कुमार को ना ही संयोजक और ना ही पीएम फेस बनाने का विचार किया। वहीं जिस तरह से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में किनारे लगाने की कोशिश की गई उससे जनता के बीच उनकी छवि को लेकर अच्छा संदेश नहीं गया। वहीं इसका एहसास कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी हो गया था कि इंडिया गठबंधन को उनसे लाभ हुआ, जबकि बदले में उनकी छवि को और जदयू को कमजोर करने की कोशिश की गई। इसीलिए अब उन्होंने इस तरह से साफ कर दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए जदयू का नुकसान कराना उन्हें मंजूर नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार की मांग पूरी नहीं होने पर क्या हो सकता है। देखें तो जदयू अपनी शर्तों को लेकर 2024 में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ चुकी है, पर मौजूदा राजनीतिक हालात तो देखते हुए जदयू और बीजेपी के गठबंधन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि बीजेपी भले ही ऐसा कह रही हो कि अब जदयू के लिए एनडीए में नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, पर बीजेपी ने एक धड़ा ऐसा भी है जो नीतीश कुमार के लिए कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। इसके अलावा बीजेपी को विधानसभा चुनावों में खुद को साबित करना अभी बाकी है। ऐसे में लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत और तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता में आने से रोकने के लिए अगर बीजेपी फिर से जदयू से गठबंधन कर ले तो किसी को यह शर नहीं होगा। वैसे भी बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार के लिए अपनी 5 सिटिंग सीटें कुर्बान कर दी थी, तो इस बार जदयू के तरफ से सिटिंग सीटों की मांग बीजेपी को पूरी करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती दिख रही। इस तरह जदयू ने सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के सामने अपनी शर्त रख दी। हालांकि चर्चा यह है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में यह भी पता चलेगा कि बिहार में आगे क्या क्या होता है।